अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करते हो आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ और कह सकती हूँ ठीक हूँ, बहुत ज़्यादा ठीक हूँ। ठीक ही थैंक यू सो मच मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच मेरे ऊपर इतनी मेहरबान होने के लिए। लेकिन आप लोग बहुत बुरे हो, बहुत ज़्यादा बुरे हो। आप लोग सिर्फ एक स्टोरी को सुनते हो ज़्यादा से ज़्यादा और उसमें कमेंट ज़्यादा करते हो। बाकी मेरी 2 स्टोरी में सिर्फ 3 या 2 या 1 कमेंट्स आते हैं। गाइस गाइस गाइस, एक स्टोरी पर नहीं, सारी स्टोरी पर प्यार बरसाओ यार। और मेरी तरफ से आप सबको गुड मॉर्निंग बड़ी वाली। आपकी मॉर्निंग गुड होनी चाहिए। ओके गाइस, आज सुन रहे हैं नफरत मोहब्बत, जहाँ पर पूजा नताशा को भड़का रही थी चाहत के खिलाफ। और हाँ, वो क्या कहते, तुम्हारी चार्मिंग वो कहाँ गई, तुम्हारी डैशिंग वाली एक्शन वाली रूप नताशा कपूर वो कहाँ गई। तुम्हारी बीबी तुम्हारे ऊपर हंस रही है और तुम्हें सन की खोपड़ी वाली भी कह रही है और तुम्हें बेवकूफ़ तक कह रही है। और तुम्हें 1 मिनट, उसने सिर्फ एक चीज़ कहा है, तुम एक्स्ट्रा खुद से क्यों लगा रही हो पूजा? अरे बस भड़का रही हो, आग लगी है तो भड़काने में मज़ा आता है। वो क्या कहते हैं, आग में घी डालने से और ज़्यादा मज़ा आता है, और ज़्यादा भड़कती है आग। मुझे अच्छा लग रहा है, आई लाइक इट, कंटिन्यू कंटिन्यू। तुम्हारी ऐसी की तैसी, अगर अब तुम चुप नहीं रही ना तो मैं गार्ड्स को बुला के तुम्हें बाहर पिकवा दूंगी। हाय हुई बाबा रे बाबा, सच में नताशा कपूर ऐसा करेगी? अपनी बेस्ट फ्रेंड, अपनी जान, अपनी ज़िंदगी, अपनी, इतने कुछ नहीं हो तुम मेरी। हाँ फिर रिलैक्स, इतना नहीं। ठीक है, तुम्हारी जान तुम्हारी ज़िंदगी तो ना चाहते, चाहत फिर से कांसने लगती है सबके सामने जब उसे जान के दी। क्यों, मैंने झूठ बोला? चाहत भाभी, क्या मैंने झूठ बोला? आप नताशा की जान नहीं हो क्या? आप नताशा की 100% जान हो, ये बात तो हम सब मानने लगे हैं आजकल। हाँ, ये मुंह से नहीं बोलती, गूंगी हो जाती है तब। लेकिन हाँ, हमें दिखता है जिस तरह ये आपके साथ मटर गश्ती कुली सड़क में पतली किली कड़क में उड़ उड़ ये करती रहती है। ये कब करती है? ये सब नहीं होता है हमारे बीच में। है, अभी तक नहीं हुआ। पूजा जशर आप बड़े बेटे हैं। 1 मिनट 1 मिनट, नताशा कपूर को कब से बड़ों के बारे में सोचने का वक्त मिला? नताशा कपूर बोल्ड है, होल्ड है, खोल्ड है, सब कुछ है। नताशा कपूर ने आज तक किसी के सामने ये नहीं कहा चुप रहो पूजा, बड़े बेटे हैं। क्योंकि बड़ों के सामने जो बोलती है हद से ज़्यादा बोलती है मेरी दोस्त। तू चुप रहेगी क्या? तो आज क्या बक रही है? आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। पता है, इससे ना मुझे एक चीज़ पता चली है, मम्मा की ना आत्मा को आज शांति मिली है। आज वो ऊपर बैठी है, खुश हो रही है, कह रही है मेरी बेटी ने आज समझदारी की बात की है, तो खुश है। और वो खुश तो मैं भी खुश, सिंपल सी बात है। तब वहाँ पर कुछ चम्मच गिरने की आवाज़ आती है, टिक गिरती है, तो सब वहाँ पलट के देखते, क्योंकि मिस्टर कपूर के हाथ से चम्मच गिरी थी प्लेट के अंदर। तो सब उनकी तरफ देखने लगते, प्लस नताशा भी उनकी तरफ देखती है। तब मिस्टर कपूर कहते, तब मिस्टर नताशा कपूर कहते, हो आई एम सॉरी, मैंने तुम लोगों को डिस्टर्ब किया, ये जानबूझ के नहीं किया, आज से फिसल गया। हाँ, अक्सर चीज़ें आज से फिसलती हैं मिस्टर कपूर, नताशा कहती है। तो मिसिस कपूर कहती, मिसिस कपूर नताशा को घूरती है, फिर सर झुका लेती नताशा। ठीक कहा तुमने, मुझसे बहुत सी चीज़ें फिसल चुकी हैं और उन्हें संभालना अब चाहिए। यहाँ पर माफ़ी की क्लासेस चल रही हैं, तो लगे हाथ मेरी भी माफ़ी एक्सेप्ट कर लीजिए मिसेस कपूर। उर्फ टीना कपूर, टीना कपूर, ओके। मिसेस टीना राज कपूर, अगर यहाँ पर माफ़िया चल रही है तो मेरी भी माफ़ी एक्सेप्ट कर लीजिए। बात ये नहीं होगी कि मैंने आपसे माफ़ी मांगी, बात ये होगी मैंने आपके साथ सबके सामने आपसे माफ़ी मांगी होगी। क्योंकि अक्सर मैं तुम्हें तकलीफ़ सबके सामने नहीं देता हूँ, ये बात सच है। सबके सामने मैं एक परफेक्ट हस्बैंड बन जाता हूँ, लेकिन अंदर रूम में मैं कभी भी परफेक्ट हस्बैंड नहीं था। आज सबके सामने कहता हूँ, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। तुम्हारे साथ बहुत कुछ गलत हुआ, बहुत कुछ, क्योंकि जो कुछ किया है सानिया ने किया है। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें मेरी लाइफ में लाने के लिए उसने इतनी हद तक ब्लैटिन, यही समझो एक ड्रामा लिखा है। उस ड्रामे में तुम्हारा किरदार बहुत ख़राब किया गया, बहुत ज़्यादा।
मैंने एक गलती की, उस गलती की वजह से मैंने तुमसे शादी की। मुझे ये बात कहते हुए अफसोस नहीं हो रहा, लेकिन आज मैं कहता हूँ कि मैं गलत था। हाँ, मैं गलत था, क्योंकि तुम्हें मैंने वो हक नहीं दिया जो एक बीवी का होना चाहिए। ये कहो मैं हर चीज़ में फ़ेल हूँ, हर चीज़ में। पहले हस्बैंड में भी फेल था, दूसरे में भी फेल था, और यहाँ तक मैं अच्छा बाप भी नहीं बन पाया, ना नताशा का ना सानिया का, दोनों का। तुम एक अच्छी माँ, एक अच्छी बहू, एक अच्छी बेटी थी, ये बात गलत कभी नहीं है। आज मैं सबके सामने कहता हूँ कि मैं गलत था, अक्सर गलत था, और सबके सामने तुमसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। क्योंकि माफ़ी अगर छोटा हो या बड़ा, लेकिन गलती जिसकी भी हो, अगर बड़े की गलती हो तो बड़े को भी माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि इससे कोई छोटा बड़ा नहीं होता। और मैंने तुम्हारे साथ अक्सर गलत किया है, अक्सर मानता हूँ, इसलिए माफ़ी मांगता हूँ सबके सामने, अपनी माँ के सामने, अपनी बच्चों के सामने, यहाँ तक कि अपने सारे बच्चों के सामने, जितने लोग यहाँ बैठे उन सब के सामने। मुझे बुरा नहीं लग रहा, मुझे बस इस चीज़ का बुरा लगता है कि मैंने तुम्हें हर्ट किया है। आज जब सब कुछ एवरी चीज़ें ए से जेड तक मेरे सामने आ चुकी हैं, तो मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। हाँ, तुम्हारे साथ गलत बहुत हुआ है, बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। तुमने अपनी दोस्ती में ही हद तक गई कि तुमने बिना सोचे समझे मुझसे शादी की। तुम्हें अंजाम पता था, क्योंकि मैं अपनी बीवी सानिया से बेतनाशा प्यार करती थी, करता हूँ भी शायद, करती थी नहीं, करता हूँ, हाँ करता हूँ। लेकिन हाँ, ये कहते हुए मुझे शर्मिंदगी नहीं होती कि मुझे तुमसे भी प्यार हो चुका है। जब ये कहती तुमसे भी प्यार हो चुका है तो मिसेस कपूर का चेहरा लाल, क्योंकि सबके सामने ये बात वो कह रहे थे, मिस्टर कपूर। हाँ, मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ मुझे टीना कपूर से प्यार है। आई लव यू सो मच। आज तक कभी नहीं कहा, कभी मौका नहीं मिला, जब मौका मिला कहने की हिम्मत नहीं हुई थी। अभी थोड़ी देर पहले मुझसे कहा गया है कि मेरी बीवी को इस चीज़ का प्रॉब्लम है कि उनके हस्बैंड उनसे प्यार नहीं करते। नहीं, मैं तुमसे बेतनाशा प्यार करती हूँ। हाँ, सानिया से थोड़ा कम, लेकिन तुमसे प्यार करती हूँ, ये बात सच है। तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता, ये बात सच है। तुम वो परफेक्ट बीबी हो जो सुबह उठते ही मेरी सारी चीज़ें मेरे सामने रख देती हो। तुम वो परफेक्ट बहू हो जो मेरी माँ की बातें सुनते हुए भी उनकी ख्याल रखती हो। तुम वो परफेक्ट बहू हो, तुम हो परफेक्ट बीवी हो, ओ परफेक्ट बहू हो, ओ परफेक्ट माँ हो जो नफरत के बावजूद, गुस्से के बावजूद नताशा से इस कदर प्यार करती है। तो तुम सबसे ज़्यादा हर चीज़ में परफेक्ट हो, और मैं एक अनपरफेक्ट हस्बैंड, अनपरफेक्ट बेटा, अनपरफेक्ट बाप हूँ, ये मानता हूँ मैं। और आज तुम सबके सामने कहता हूँ मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ, तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन इसके बाद भी जो तुम्हारा फैसला होगा सर आंखों पर होगा। ये नहीं कहूँगा कि तुम मुझे छोड़ के जाओगे, क्योंकि मुझे पता है तुम यही कहोगे, तुम्हारे पास आखिरी ऑप्शन नहीं है कि तुम्हें मेरे साथ रहना है, हर कीमत पे रहना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारी मर्जी, तुम जो कहोगी वो होगा, तुम जैसा कहोगी वैसा होगा, क्योंकि इस बार सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी सुनी जाएगी, ना किसी की ज़बरदस्ती, ना किसी की कुछ भी तुम्हें नहीं रोकेगा। जो फैसला तुम्हें करना है करना, क्योंकि लाइफ तुम्हारी है। बहुत सज़ा काट चुकी हो तुम, बहुत ज़्यादा दोस्ती निभा चुकी हो तुम, बहुत ज़्यादा ममता निभा चुकी हो तुम, बहुत ज़्यादा बहू वाला कैरेक्टर निभा चुकी हो। अब बनो वो जो तुम हो, टीना, डॉक्टर टीना। तुम्हें इस रूप में देखकर मुझे बहुत ज़्यादा फ़ख्र होगा, बहुत ज़्यादा खुशी होगी अगर तुम अपने हॉस्पिटल को संभालोगी, तुम अपनी लाइफ को संभालोगी। छोड़ दो मेरे ऑफिस को, मुझे कोई इतराज़ नहीं, मेरी कंपनी को कुछ लॉस नहीं होगा, क्योंकि तुम मेरी वो एक मजबूत पिल्लर हो ना, जो हो भी तब भी मैं मजबूत हूँ, जो अब नहीं होगी तब भी मैं मजबूत हूँ, इस चीज़ की वजह से कि तुम मेरे पीछे खड़ी हो। कभी मुझे प्रॉब्लम होगी तो मैं आऊँगा तुम्हारे पास, कहूँगा कि आज कंपनी में ये प्रॉब्लम है, इसे किस तरह सोल्व करो। तुम एक परफेक्ट बॉस भी हो, जिस तरह तुमने मेरे ऑफिस को संभाला है, मानता हूँ, बिल्कुल मानता हूँ। जब जब मुझे लगता है मैं कमज़ोर पड़ रहा हूँ क्योंकि मेरी बेटी मुझे सपोर्ट नहीं कर रही, लेकिन तब तब तुम मेरे पीछे आके मेरे मजबूत सहारा बन जाती हो, मेरी वो पिलर बन जाती हो जिसकी मुझे शदीद ज़रूरत होती है, और तुम बनती भी हो।
जब जब मेरी कंपनी में कुछ ऐसी चीज़ें मुसीबत आती हैं कि तुम आके मेरे सामने खड़े हो जाते, डट के खड़े हो जाते उन लोगों के सामने कि इतना वक्त तक तो तुम लोगों ने इस पर भरोसा किया, अभी थोड़ी देर पहले डगमगा क्या गए कि तुम लोगों का भरोसा टूट जा गया, तब वो लोग फिर से मुझ पर भरोसा करते। वो नहीं हो तुम मेरी कंपनी की, और मुझे पता है तुम्हारे जाने के बाद भी मैं ये कंपनी ऐसे नहीं संभाल पाऊंगा, बिल्कुल नहीं। इसलिए तुम्हारे पास आऊँगा ज़रूर, तुमसे सलाह ज़रूर लूँगा कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ और क्यों करूँ, क्योंकि तुम मेरी वाकई ही अच्छी बीवी हो, बहुत ज़्यादा अच्छी बीवी। हो सके तो तुम्हारे इस नाकारा हस्बैंड को माफ़ कर देना, हो सके तो कभी मुझे छोड़ के मत जाना, क्योंकि तुम्हारे बगैर मैं अधूरा हूँ। मैं राज कपूर तुम्हारे बगैर सबके सामने कहता हूँ अधूरा हूँ, क्योंकि तुम मुझे पूरा करती हो, तुम मुझे संभालती हो। जब मुझे बुखार होता है, जब मुझे तकलीफ़ होती है, तुम आती हो मुझे संभालने के लिए। ये बात झूठ नहीं है, ये बात सच है, और ये बात सभी जानते हैं, क्योंकि सबको दिखता है जो तुम हो। तुम खुद को बुरा साबित ज़रूर करती हो, लेकिन तुम बुरी नहीं हो। आज पता चला है क्यों, क्यों तुम बुरी नहीं थी, क्यों तुम अच्छी थी। जब जब मैं सोचता हूँ ना कि मैं कहाँ गलत था, तो पीछे जाके मैं सब कुछ देखता हूँ तो मैं वाकई ही गलत था। एक जगह पर भी नहीं, हज़ारों जगह पर मैं गलत था, हज़ारों चीज़ों में मैं गलत था। तो मैं माफ़ी मांगता हूँ तुमसे, क्या तुम मुझे माफ़ करोगी? और इस रिक्वेस्ट के साथ, क्या तुम सारी ज़िंदगी मेरे साथ रहना पसंद करोगी? मैं मिस्टर कपूर तुमसे वादा करता हूँ कि ज़िंदगी में कभी भी तुम्हें तकलीफ़ नहीं दूंगा, कभी भी तुम्हें हर्ट नहीं होने दूंगा, कभी तुम्हारी आंखों में आंसू आने नहीं दूंगा। जितना तुम कल रोई थी, जितना तुम पहले रोती थी, मुझे नहीं पता कि तुम कब कब रोती थी। एक दफ़ा तुम्हें रोते हुए देखा था, वजह पूछा नहीं, हिम्मत नहीं थी, शायद गलती थी मेरी। उस टाइम अगर मैं पूछ लेता, शायद तुम भावनाओं में या कुछ चीज़ों में बहकर मुझे वो सारी चीज़ें बता देती जो जानना का हक मुझे भी था और तुम्हें बताने का हक था। लेकिन शायद मैं कहता हूँ ना, मर्द में ईगो बहुत ज़्यादा होता है, तो उस ईगो की वजह से मैंने तुमसे पूछा नहीं कि तुम रो क्यों रही हो, तुम्हें किस चीज़ की इतनी तकलीफ़ हो रही कि तुम रो रही हो। उस टाइम भी तुम्हारे हाथ में कुछ था जिसे तुम छुपा के रो रही हो। अब मैं 100% कह सकता हूँ कि उस दिन भी तुम्हारे हाथ में सानिया की तस्वीर थी, जिसे देखकर तुम रो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। उस दिन अगर मैं तुमसे पूछ लेता तो तुम मुझे बता भी देती। शायद हाँ, ईगो था मुझ में बहुत ज़्यादा, क्योंकि तुम मुझ पर ज़बरदस्ती मसल गई थी, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ प्यार तो नहीं किया ना, तुम्हारे साथ रोमांस किया, लेकिन तुम्हारे साथ मेरा नाम बहुत ज़्यादा उछाला गया था, बहुत ज़्यादा। इस वजह से मुझे तुम पर गुस्सा आया था। क्यों? अब जब पता चला है कि तुम्हारे तो जानबूझ के तुम्हारा नाम मेरे साथ उछाला गया है, किसी और ने नहीं, मेरी बीवी ने उछाला है। और इस बात का मुझे थोड़ा सा अफसोस हो रहा है कि बात करते, बैठ के बताते कि क्या प्रॉब्लम है। इस तरह तो नहीं, आज शायद उनकी मौत इसी तरह लिखी थी, अगर उस बीमारी से नहीं तो ऐसे ही उनकी मौत लिखी थी, मतलब एक्सीडेंट से या मर्डर से, कुछ भी तरीके से उनकी मौत वैसी हुई जैसी उन्हें लिखी थी। लेकिन तुम्हारी लाइफ को उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं। ये कहूँगा कि मुझे तुम पर शक कभी था नहीं, कभी करूँगा नहीं, क्योंकि तुम्हारी चीज़ें मेरे सामने थी। आज तक कभी ये नहीं कहूँगा तुम किसी से मिलने चोरी चुपके गई थी, बिल्कुल नहीं। जब भी तुम कहीं जाती थी तुम मुझे बताती थी, तुम हॉस्पिटल तक जाती थी मुझे बता देती थी कि तुम हॉस्पिटल जा रही हो, आज तुम्हारे पास केस है। हाँ, किसी को नहीं पता कि तुम एक डॉक्टर हो, लेकिन तुमने मुझे बता के रखा था कि तुम एक डॉक्टर हो। किसी पर्सनल इशू की वजह से मुझे ये चीज़ छोड़नी पड़ी। अब मैं फिर से अपने हॉस्पिटल में जाना चाहती हूँ, तुम्हें मेरी परमिशन चाहिए थी। हालांकि तुम ना मांगती तब भी तुम चली जाती, लेकिन तुमने कहा था आपका बिजनेस भी संभालूंगी, हॉस्पिटल भी संभालूंगी। जब मुझे हॉस्पिटल को मेरी ज़रूरत होगी, जब हॉस्पिटल में मेरी ज़रूरत होगी, मुझे बुलाया जाएगा तो मैं जाऊँगी, कभी भी आप मुझे नहीं रोकेंगे। और मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा, और शायद मेरी खामोशी को तुमने हाँ समझ लिया, इसलिए तुम अपने हॉस्पिटल में आती जाती रहती थी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं था। लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ, डंके की चोट पर तुम अपने हॉस्पिटल में जाओ, डंके की चोट पर तुम अपने हॉस्पिटल में अपने पेशेंटों को देखो, लेकिन हमें भूल मत जाना, क्योंकि एक बीमार मर्ज तुम्हारे घर में भी तुम्हारा वेट कर रहा है, तुम्हारा हस्बैंड। माफ़ी चाहता हूँ,
ये कहकर उठते हैं, मिसेस कपूर के सामने जाके झुक जाते हैं अपने घुटनों के बल बैठ के। तो ये देखकर मिसेस कपूर अपने चेयर से खड़ी हो जाती है, वो कहती ये क्या कर रहे हैं आप? शर्मिंदा नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। बच्चों के सामने झुक के अपनी बीवी के कदमों में माफ़ी मांग रहा हूँ, बुरा नहीं लग रहा, बिल्कुल भी नहीं लग रहा, क्योंकि अच्छा लग रहा है, आज सुकून मिल रहा है और इस सुकून को मैं ज़ाया होने नहीं देना चाहता। इसलिए आज जोड़ के तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। आई एम सॉरी मेरे इतने सालों की बुरे रवैये के लिए। आई एम सॉरी मेरे इतने सालों की तकलीफ़ के लिए जो मैंने तुम्हें दिया है। आई एम सॉरी मेरी वजह से तुम कई रातों रोती रहती थी, इसके लिए आई एम सॉरी। तुम्हें मुझसे प्यार होते हुए भी उस प्यार का इजहार ना करने के लिए आई एम सॉरी। मुझे तुमसे प्यार होते हुए तुम्हें से प्यार का इजहार ना करने के लिए आई एम सॉरी, हर चीज़ के लिए। और मैं अब भी कहता हूँ कि तुम एक परफेक्ट माँ, एक परफेक्ट बहू, एक परफेक्ट बीबी हो। तुम हर चीज़ में 100% परफेक्ट हो, लेकिन मैं छूट चुका हूँ कुछ चीज़ों में। हाँ, एक परफेक्ट बेटा बना था मैं, बिल्कुल बना था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एक परफेक्ट हस्बैंड, एक परफेक्ट बाप नहीं बन पाया। उसके लिए आई एम सॉरी कहता हूँ। आप प्लीज़ खड़े हो जाइए, प्लीज़। तब नताशा कहती, इन्हें चाहिए माफ़ी मांगना, इनकी गलतियाँ बहुत है। तब टीना कहती, तो तुम कहाँ से अच्छी हो, तुम्हारी भी तो गलतियाँ बहुत है। तो ठीक है, ये कहकर नताशा कपूर भी वैसे ही बैठ जाती है जैसे मिस्टर कपूर बैठे थे। अब इन दोनों को इस तरह बैठते देखकर दादी के चेहरे पर स्माइल आती। हालांकि वो चीज़, वो मोमेंट होता है इमोशनल वाला होता है, रोने वाला होता है, लेकिन उसे थोड़ा सा फ़नी करने के लिए, फ़नी नहीं, थोड़ा सा, जैसे कि मिसेस कपूर ने कहा कि तुम्हारी भी गलती तो कम नहीं थी कि तुम ये बात कह रही हो। तो नताशा ने अपनी गलती मान ली और वैसे बैठ गई। तो उसके बैठने के बाद सानिया नताशा के करीब आके बैठ जाती है उसी पोजीशन में। सॉरी गाइस, उसी पोजीशन में सानिया भी आके अपनी एक बहन के बराबर बैठ जाती है। तो सानिया को देखते देखते पूजा के साथ जॉन के साथ शिल्पा, सभी के सब आके ऐसे ही बैठ जाते हैं। वहाँ नहीं बैठती सिर्फ दादी प्लस चाहत प्लस टीना, क्योंकि उन्होंने कभी मिसेस नताशा कपूर के साथ बदतमीजी की नहीं। मिसेस कपूर दादी उठने ही वाली थी तो न टीना कपूर कहती, दादी अगर आप उठी मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, प्लीज़ इनकी नौटंकियाँ मुझे बर्दाश्त करने दीजिए, आप नहीं। अच्छा ठीक है, मेरी भी माफ़ी ले लेना, आप भी ना था माँ। सॉरी, फिर से कहती हूँ। मिसेस कपूर, सीनियर मिसेस कपूर उठने ही वाली होती है तो मिसेस टीना कपूर कहती है, माँ आप मत उठिए, अगर आप उठी मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, इनकी नौटंकियाँ बर्दाश्त करूँ, अब आप उठेगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, प्लीज़ माँ। अच्छा ठीक है, मैं नहीं उठ रही, लेकिन मेरी माफ़ी कबूल कर लेना प्लीज़ माँ। और तुम दोनों क्यों बैठी हो? एक्सक्यूज़ मी। पूजा जब ये सवाल करती है चाहत से, जो चाहत अब भी खाना खा रही थी, उसका हाथ नहीं रुक रहा था, नताशा से घूर के देख रही थी। एक्सक्यूज़ मी, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे घूरना मत, क्योंकि मैंने आज तक इनके साथ बदतमीज़ी की नहीं। सेकेंडली मुझे भूख बहुत लगी है, प्लीज़। आपके साथ कल रात से कुछ ठीक से खाया नहीं, आपने तो ठूस ठूस के खा ली, मुझे 2 लुकमा अपने हाथों से खिला दिया, बस ख़त्म केस। यही हुआ था। ये फिर बैठ के डायरी पढ़ने के लिए, फिर इसके बाद हम यहाँ आ गए और मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगी, इसलिए मुझे कोई रोके टोके नहीं। और आप लोग जो कर रहे हो ना, कंटिन्यू, मुझे कोई इतराज़ नहीं, मुझे देखते हुए अच्छे लग रहे हैं। नताशा कपूर भी अपने घुटनों के बल आ सकती है। एक मिनट, मैं एक काम कर सकती हूँ, ये कहकर वो कैमरा निकालती है, एक तस्वीर सबकी लेती है। परफेक्ट। हम इस तस्वीर को फ्रेम बना के घर के बीचों बीच रखेंगे, जो कोई भी आएगा वो ये देखेगा, कहेगा ये सब एक साथ किसी गलती की माफ़ी मांग रहे हैं। इसमें लिखेंगे, इसमें के नीचे भी लिखेंगे, ये इंसान है जो गलती करके सुधरते हैं, बस इतना लिखेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखूंगी। डोंट वरी, आप लोग कंटिन्यू कीजिए। नताशा चाहत की ये बात सुनकर टीना उसे घूरती है। अरे मैंने क्या किया मम्मा, सच तो कह रही हो, आप प्लीज़ इन बेचारों को थोड़ा सा फोकस कीजिए प्लीज़, तुम्हें बाद में देख लूँगी। चाहत, ऑफ कोर्स मम्मा, आपके सामने हो, 24 घंटे रहूँगी, डोंट वरी, बाद में देख लीजिए। ये क्या तरीका है, प्लीज़ सबके सब उठ जाओ। बिल्कुल नहीं, हम सब एक साथ कहते, आई एम सॉरी मिसिस नताशा कपूर की माँ, आई एम सॉरी मिसिस नताशा कपूर की माँ, आई एम सॉरी सानिया कपूर की माँ, आई एम सॉरी राजीव कपूर की वाइफ। सबके सब एक ही रट्टा लगाते। तो जस्ट शट अप, उठो यहाँ से। बिल्कुल नहीं, मिस्टर कपूर कहते हैं, माफ़ी दोगी तो हम सब उठेंगे, और किसी की अलग अलग गलतियाँ है,
लेकिन इन तीनों ने कोई गलती नहीं की, जॉन, शिल्पा प्लस इन्होंने, तो ये क्यों बैठे हैं यहाँ पर? इनकी गलती कभी नहीं हुई थी, कभी इन्होंने मुझसे बदतमीजी नहीं की। जब जब मुझसे मिले थे अदब से और तहजीब से बात करते थे। इनकी कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम मुझे में नहीं हुई थी। मुझे कभी भी इनकी लहजे में, कभी भी इनकी कोई चीज़ में मुझे ऐसा महसूस नहीं होता ये मुझसे नफरत करते हैं। तो इनकी माफ़ी तो मैं नहीं ले सकती। और तुम तीनों उठ जाओ। ओ यानी कि हम तीन, ये तीन बाइज्जत बरी हो चुके और हम तीनों सज़ा के काबिल है, यही कहना चाहती है मम्मा? सानिया कहती है मैं ये नहीं कह रही हूँ। आफिया उठाओ अपनी गर्लफ्रेंड को। नहीं बिल्कुल नहीं, इसे माफ़ी मांगनी चाहिए। इसने कई दफ़ा आपसे बदतमीज़ी की है, इस बार तो मैं भी हाथ पीछे कर लेता हूँ। जो करना है कीजिए, मुझे कोई इतराज़ नहीं। हाँ ये बात सच है, जो गलत होता है उसको गलती की माफ़ी मांगनी चाहिए। वो तो मांग रहे तो मांगने दीजिए, मैं कुछ नहीं कह सकता। आफिया की तरफ सानिया घूरती है। बाबू इस तरह मत घूरो, ये सच है ना? तुम खुद कह रही तुम्हारी गलती थी, तुम माफ़ी मांगना चाहती हो ना मम्मा से, तो मांगो मांगो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तब नताशा कपूर घुटनों के बल आती है मिसेस कपूर के पैरों के सामने। अब ये गलत कर रही है नताशा तुम। बिल्कुल नहीं, आप बैठिए यहाँ पे आराम से, सुनिए हमारी बातें, फिर अपना फैसला सुनाइएगा। जिस तरह मिस्टर कपूर ने कहा, नताशा वक्त लगेगा, जैसे कि आपने कहा थोड़ा सा वक्त लगेगा ना मम्मा, तो मुझे भी थोड़ा सा वक्त लग सकता है ना बेटा। तो तुम सब लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? हमें पता है आप हमसे गुस्सा नहीं हो सकते, हमें पता है आप हमसे नाराज़ भी नहीं हो सकते। जिस तरह मैं वक्त की बात कर रहा हूँ ना, आपको भी पता है आप वक्त नहीं लेंगे हम सबको माफ़ करने में। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें वाकई ही जो थी आपके दिल दुखाने के लिए थी, बहुत ज़्यादा थी, तकलीफ़ आपको बहुत ज़्यादा हुई थी। उस चीज़ के लिए मैं सॉरी कहती हूँ। सॉरी मम्मा, टीना मम्मा। आज मुझे वो सारी चीज़ें याद आ चुकी जो मैंने किए थे, जो मैंने कहा था। आज मुझे वो चीज़ भी याद आ गई कि किस तरह मैंने किसी को अपनी मम्मा से मांगा है। चाहत उसकी तरफ देखती है, मुझे ए टू जेड सब कुछ याद आ चुका है। लेकिन वो क्या है ना मम्मा, हम वो इंसान है जो गलती करके सुधरते हैं। हम बिना गलती किए तो इंसान इंसान नहीं रह सकता ना। अगर गलती नहीं करेंगे तो हम तो फरिश्ते हो जाएंगे, एंजल हो जाएंगे। लेकिन हम लोग इंसान है तो इंसानों में गलतियां होती रहती है, बिल्कुल होती है। इंसान जब तक गलती ना करे उसे पता नहीं चलता वो सही है या गलत। हमने गलती की है, इसलिए हम आपके सामने बैठ के माफ़ी मांग रहे हैं। मैं ज़्यादा मांगूंगी, मिस्टर कपूर मुझसे ज़्यादा मांगेंगे, सानिया थोड़ा कम मांगेगी, क्योंकि सानिया ने कभी आपसे बदतमीज़ी की तो मेरी वजह से की। इससे इसके तरफ की भी माफ़ी मैं एक्स्ट्रा मांग सकती हूँ, क्योंकि गलतियाँ हम दोनों में से सबसे ज़्यादा इनकी है। मिस्टर कपूर कहते वाह, अपनी गलतियों का पल्ला इस तरह जा रही हो और मेरी गलतियों का पल्ला बढ़ा रही हो, क्या बात है। तराजू में मुझे सबसे ऊपर कर रही हो, खुद सबसे नीचे आ रही हो नताशा, दिट्स नॉट फेयर। मैं बात कर रही ना अपनी मम्मा से, आप अपनी बीवी से बाद में बात कीजिएगा। इस हिसाब से हम सब अपनी गलतियां मानते हैं, हम सब ने जो गलतियां की है उस सब को मान के माफ़ी मांगते हैं और आपसे वादा करते हैं, जैसा परफेक्ट फैमिली मेरी मम्मा ने देखा था ना आपके साथ हमारे लिए, वैसे ही परफेक्ट फैमिली हम बन के दिखाएंगे। दुनिया को तो वैसे भी पता है कि कपूर फैमिली सबसे ज़्यादा परफेक्ट है, लेकिन अंदर का किसी को नहीं पता। लेकिन कुछ लोग चटपटी खबरें लेने के लिए तैयार हैं और आपकी वजह से आज तक उन्हें चटपटी खबर नहीं मिली है। इस चीज़ का अफसोस उन बेचारों को अक्सर रहेगा। जब जब उनके पास कोई ऐसी बात जाती थी कि मिस्ट्रेस कपूर अपनी बेटी नताशा कपूर से नफरत करती है, सौतेली माँ, यह ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन कुछ ऐसा चीज़ आप कर देती जिससे लोगों के मुंह बंद हो जाते हैं। और कभी तुमने मुझे इस चीज़ के लिए नहीं रोका। इस बात के लिए थैंक यू सो मच मिस नताशा कपूर। मॉम, इस तरह तो टोन ना मारे। बिल्कुल, तुम ही तो कहती हो। मुझे नताशा मत कहना, बेटा मत कहना, कपूर कहना, कपूर भी मत कहना, बस नताशा कहना। अगर हो सके तो मेरे नाम के साथ मेरी मोम का नाम मिला देना जब अगर आपको मुझसे बात करनी है। मिसेस कपूर यही कहती थी ना मुझे। सॉरी। अच्छा लगता था, इस एटीट्यूड से बात करती थी, अच्छा लगता था। आज थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है मुझे नताशा का वो एटीट्यूड वाला कि अभी जैसे कि पूजा ने कहा तुम्हारा चार्मिंग, मुझे वो पसंद है। तो प्लीज़ ये सब मत करो। और आप भी उठ जाइए और सानिया तुम भी उठो और तुम तीनों भी उठो। अभी तक क्यों बैठी हो? सीनियर बैठे हैं तो हम जूनियर क्या कर सकते हैं? हम भी
बेटे ही रहेंगे ना। जब तक आप सीनियर को नहीं उठाएंगे हम जूनियर बैठेंगे। अच्छा तो तुम लोगों की नज़र में तुम लोगों की सीनियर कौन है? मिस्टर कपूर। सबसे सीनियर तो वही है, पहले तो वो बैठे थे ना। वो उठेंगे, इसके बाद नताशा उठेगी, इसके बाद सानिया उठेगी, फिर पूजा, फिर शिल्पा, फिर मैं। हम इस तरह लाइन से बैठे थे, लाइन से उठेंगे, सिंपल सी बात है। ओफो, उठो, नाश्ता ठंडा हो रहा है। मैंने इतनी मेहनत से बनाया है नाश्ता। ओके, आप मुझे अपने हाथ से खिलाएंगी? खिला तो रही थी। वो वाली चीज़ से खिला जैसे आप बचपन में खिलाती थी जब मुझे अपने गोद में। अब तुम इतनी, तब वहाँ पर चाहत हंसने लगती है। चाहत को हंसता हुआ देखकर नताशा से घूरती है। इसमें हंसने वाली क्या बात है? और एक्चुअली प्रॉब्लम ये है ना, आपकी एज इतनी हो चुकी है कि वो आपको गोद में नहीं बैठ के नहीं खिला सकती। हाँ, अगर आप चाहे तो अपनी मम्मा को गोद में बिठा कर खिला सकते हैं, लेकिन वो नहीं खिला सकती। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही। तुम चाहत को गोद में बैठ के खिला सकती हो नताशा। हम जानते हैं तुम चाहत को खिला सकती हो, लेकिन आंटी की गोद में बैठने की गलती मत करना, वरना उनकी हड्डी टूट जाएगी बेटा। जस्ट शट अप। मेरा ये मतलब था, जिस तरह बचपन में आप मुझे खिलाती थी उस तरह खिलाइए, प्यार से। गुस्सा नहीं, गुस्सा है, नाराज़गी भी है, आपकी आंखों से झलकती है। इस नाराज़गी को एक साइड में। मैंने कहा ना वक्त, और वो वक्त क्या मेरी मौत तक आएगा? ये क्या बदतमीज़ी है नताशा? और नहीं तो क्या। मुझे नहीं पता मेरे पास कितना वक्त है। मुझे नहीं पता यहाँ से निकलने के बाद कौन सा दुश्मन की गोली मुझे चल्ली कर दे। अगर आप ये चाहते तो ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ये क्या करो, उठ जाती है, नाश्ते की टेबल में जाके बैठती है और अपने हाथों से खाने लगती है, क्योंकि उसका मूड खराब हो चुका था, क्योंकि मौत की बात कर रही थी। और इससे टीना का मिसिस कपूर की आंखों में आंसू आ जाते। तुम अक्सर ऐसी बातें करती हो ना, तो क्या करूं? माफ़ी मांग रही हूँ ना आपसे, माफ़ कीजिए ना। क्यों कर रही है ऐसा? हाँ, गलतियाँ होती है, गलतियाँ की है तो माफ़ी मांग रही हूँ। गलती नहीं की होती तो माफ़ी थोड़ी मांगती। आपकी नताशा कपूर माफ़ी मांग रही है। वो नताशा जो जिसके हंसने से आप कहती थी इसकी हंसी मुझे सबसे ज़्यादा प्यारी लगती है, हंसती रहा करो, वो आपसे माफ़ी मांग रही तो क्या है, माफ़ कर दीजिए ना। हाँ, वक्त लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन इसके लिए तो इंसान को ज़िंदा भी तो होना चाहिए। नताशा, सॉरी, आई एम सॉरी, मेरी इस बात से आप हर्ट हो रही है। आई एम रियली सॉरी। डोंट वरी, मैं नाश्ता करती हूँ और ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, ऑफिस जाना है। ये कहकर वो नाश्ता करने लगती है। तब मिसेस कपूर आती है उसके पास, उसे खड़ा करती है और उसे कंधे से कस के हक करती है। और इसके हक करने से ही नताशा इस कदर रोती है, बेतनाशा बेहिसाब नताशा रोने लगती है। वो हिचकी लेते लेते रोती है। जब नताशा को इस तरह रोते हुए देखकर सब लोग खामोश हो जाते हैं, और जितने लोग जो ज़मीन पे बैठे थे वो सब खड़े हो जाते हैं, सिवाय मिस्टर कपूर के। वो खड़े नहीं होते। नताशा, सानिया उसकी बहन सानिया भी अपनी मम्मा के पास आती है, पीछे से अपनी मम्मा को हक करती है, तो उसकी मम्मा से आगे लाती है, उसे भी कस के हक करती है। अब तीनों माँ बेटियाँ रो रही थी, तीनों के तीनों वहाँ पर बैठे जितने लोग थे उनकी आंखें भी नम थी। चाहत की भी आंखों में आंसू थे, दादी के भी आंखों में आंसू थे। सब लोग रो रहे थे, लेकिन ये आंसू खुशी के आंसू थे, क्योंकि एक माँ ने अपनी बेटियों को माफ़ कर दिया है, अपनी बेटियों को माफ़ कर दिया है। तब उनको सामने कहती, चुप, आज के दिन अगर दोबारा करना तो कस के थप्पड़ मार दूंगी, बैठ के नाश्ता करो, चलो बैठो। साने, तुम भी बैठो। आप अभी तक क्यों नहीं उठे? मेरी तो अर्जी सुनी नहीं, मुझे तो गले लगाया नहीं। जब ये कहते सब कांसने लगते, तो कहते वाह, बुढ़ापे में रोमांस सूझ रहे अंकल को। तो पूजा कहती, एक्सक्यूज मी बेटा, हम अभी तक जवान हैं, आजमा के देख लो, अगर बच्चा पैदा ना करवाए तो बता देना मुझे। ओ ओ, बाप रे बाप, ये वाकई नताशा के पापा है। अब समझ में आए नताशा इतनी बोल्ड क्यों है। ये कहकर सब लोग टेबल के पास बैठते। तब मिसिस कपूर कहती, ये क्या बातें करके बैठे आप? जाहिर सी बात है, मौका तो दो, चौका लगाने में देर नहीं लगाऊंगा। इस उम्र में चौका नहीं लग सकता आपसे। ओ, सब के सब नहीं, सिर्फ पूजा ओके थी, क्योंकि वो लोग आराम से बात कर रहे थे, लेकिन उनकी बातें पूजा जो साइड में से जा रही थी वो सुन लेती है। तब उसकी करीब से आके कहती है, आंटी की सॉरी, मिसेस कपूर के सामने से आके कहती है, आपको यकीन है चौका नहीं लग सकता? हो सकता है, लग सकता है, बाउंड्री के बाहर भी हो सकता है। पूजा, जाओ यहाँ से। अरे सच तो कह रही हूँ अंकल, आंटी चैलेंज कर रही, नहीं लग सकता।
तो सब उसकी तरफ देखते। तो नताशा कहती क्या नहीं लग सकता, तू छोड़ ना, तू बैठ, उन मियाँ बीवी की बात है, तू छोड़, तू जाके नाश्ता करो। आए हाय, अंकल इंतजार रहेगा जो आपने कहा है उस बात का, इससे पता चलेगा कि आप बूढ़े हैं या जवान। ये कहकर जाके टेबल पे, तुम क्या बातें कर रहे हो उन दोनों से, मम्मा पापा से। सानिया कहती है पूजा दी आप क्या बात कर रहे थे, वो तुम्हें 1 साल बाद या 1.5 साल बाद पता चल जाएगा, डोंट वरी। 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, या शायद 1 महीने बाद भी पता चल सकता है स्वीट हार्ट, डोंट वरी, तुम्हारे पास दिमाग नहीं, इस पर जोर ना लगाओ। जब ये सुनती है तो नताशा चाहत जो कान का रही थी वो कांसने लगती है और घूर के चाहत, घूर के पूजा की तरफ देखती है। अब ये बकवास करके आई है सीरियसली, और नहीं तो क्या, अंकल दावे से कह रहे तो मैं भी कह दिया, चक्का चौका लगाने दो, उनकी मर्जी, भाई उनकी वाइफ है, कभी भी लगा सकते चक्का। ये क्या बकवास कर रही है, चक्का चौका क्या मतलब इस बात का। नताशा कही ओ मेरी बुद्धू सोच, तू बस बिजनेस में दिमाग लगा और गुस्से में दिमाग लगा, तू किसी और चीज़ में दिमाग मत लगा। तुम्हारी बंदी अच्छी है जो मेरी बात समझ गई, तू नहीं समझी। वो चाहत की तब मुझे कुछ नहीं कहना, मुझे नाश्ता करना है, मुझे भूख लगी है। ये कहकर सर झुका लेती तो मिसेस कपूर मिस्टर कपूर के पास आते हैं, कहते हैं प्लीज़ खड़े हो जाइए, अभी जो कहा है वो करो, माफ़ी देना है दो वरना नहीं। बट आई लव यू, आई लव यू सो मच, बहुत प्यार करने लगा तुमसे। अब उनके हाथ को पकड़ के कहते, क्योंकि सब लोग नाश्ते की टेबल पर एक दूसरे से बातें कर रहे थे, क्योंकि उन्हें अनकंफर्टेबल कोई करवाना नहीं चाहता था, ये भी उनकी मूवमेंट थी। अब जब मिस्टर कपूर सबके सामने कह रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उन्हें कहना चाहिए सबके सामने, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, सानिया से थोड़ा कम पर करता बहुत हूँ, मौका तो दो, बहुत कुछ करके दिखाऊंगा, एक बार मेरी गलती को सुधारने तो दो, आई प्रॉमिस। सानिया का मम्मा, सानिया की बहन या भाई ज़रूर आ जाएगा। आप कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो, उठिए यहाँ से। बिल्कुल नहीं, जब तक इजाज़त नहीं दोगी, मुझसे वादा करो कि हम एक बच्चा फिर से कैरी करेंगे, फिर उठूँगा यहाँ से। इस उम्र में नहीं हो सकता। अरे वो मुझ पर छोड़ दो ना यार स्वीट हार्ट, मैं करने के लिए तैयार, तुम तैयार हो तो फिर कैसे नहीं हो सकता। मेहनत दोनों करेंगे, फल ज़रूर मिलेगा। आप पागल हो गए हो क्या, क्या बातें करके बैठे हो। आप जवान नहीं है, आपकी एज देखिए, और हमारे बच्चे की शादी हो चुकी है, उनके बच्चों के आने की ज़रूरत है, ना कि हमारे बच्चे। और छोड़ो उन्हें, वो पता नहीं करेंगे भी नहीं करेंगे, लेकिन मुझे तो चाहिए ना अपना वारिस। तुम्हारी बेटी तो मेरी बिजनेस संभालना नहीं चाहती, अच्छा, और आपको वारिस मिलेगा, आपको वारिस मिलेगा अगर लड़की हो अभी तो क्या करेंगे आप ये बताइए। तो क्या हुआ, लड़की हुई तो और ज़्यादा अच्छा, 3 बेटियां हो जाएंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर लड़का भी तो हो सकता है, सोचो ज़रा, आपका दिमाग खराब है क्या, लेके बैठ रही है बात, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप। अरे बाबा देखो, हम हस्बैंड वाइफ हैं, अभी तक हमने सिर्फ फर्स्ट टाइम नाइट किया है, आप कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हैं। उठिए यहाँ से, किसी ने सुन लिया सब हम पे हंसेंगे, बच्चे हम पर हंसेंगे, और मम्मा और ज़्यादा हंसेगी हम पर। अरे मम्मा को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर मैं मम्मा से कहूँ मम्मा आपकी पोते की प्लानिंग चलेगी तो आप क्या कहेंगी, तो भी मान जाएंगी, डोंट वरी, मुझे अपनी मम्मा पर भरोसा है। अच्छा, आपको अपनी मम्मा पर भरोसा है, अपने बच्चों से पूछ लीजिए कि उन्हें क्या चाहिए, बड़े आए। ये कहकर वो अपने नाश्ते के टेबल पर जाके बैठ जाते हैं, नाश्ता करने लगते हैं, तो कहते हैं हाँ ये भी ठीक है। तो आती है अपने टेबल के पास बैठ जाते आराम से, और वो प्यार से अपनी वाइफ को देख रहे थे। तब उसकी मम्मा कहती क्या बात है, तुमने ऐसा क्या कह दी जो गुस्से से लाल होके बैठ गई है। नहीं मम्मा, गुस्से से नहीं, शर्मा के लाल बैठी है, डोंट वरी। अच्छा ये बात है, ठीक है। सब लोग वहाँ पर खाना खाने लगते हैं, लेकिन मिस्टर कपूर ने, मिसेस कपूर ने जो कहा तो वो तो उन्हें पूछना था, तो कहते मुझे तुम लोगों से कुछ पूछना है। नताशा, सानिया, तुम दोनों से ज़्यादा खास करके, और हाँ चाहत, तुम भी अब इस फैमिली की हिस्सा हो, तुम हमारी बेटी हो, तुम सबके सामने पूछने से मुझे कोई एतराज़ नहीं। मेरी बीबी ने मुझसे एक सवाल पूछा है जिसका जवाब मुझे तुम लोगों से चाहिए, हालांकि मुझे तुम लोगों के सवाल जवाब की ज़रूरत नहीं है, वो मैं कर सकता हूँ, मुझे खुद पर यकीन भरोसा है। तब पूजा घूर के अंकल देखती, अंकल तो सीरियसली चक्का चौका मारने के लिए तैयार है। तो टीना कहती ये क्या बात कर रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं आप, चुप करो, जो धमाका करने ले वो सुनो। मैं तुम्हारी मॉम से शादी करना चाहता हूँ, आज ही, अभी और इसी वक्त। सारी रस्में होंगी, सारी कस्में होंगी, सारे सब कुछ होगी। तो अंकल फर्स्ट नाइट भी होंगी ना, पूजा कहती है। पूजा को घूर के नताशा देखती है, ऑफ कोर्स होगी, क्यों नहीं होगी, फर्स्ट नाइट होगी, ज़रूर होगी। तुम लोगों की इजाज़त की ज़रूरत तो खैर मुझे नहीं है, कि जब मेरी बीवी है तो मैं उसके साथ फर्स्ट नाइट कर सकता हूँ।
मिसेस कपूर अपने बेटे को कहती, वाह बेटा शाबाश, अपनी माँ के सामने ये सब कह रहे हो। जैसे कि नताशा कहती है, माँ दोस्त होती है तो आप मेरी दोस्त बनेंगी। हाय, मैं आपका बेटा, आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। तो मैं अपने दोस्त के सामने ये कह रहा हूँ, मुझे आज ही रात को अपनी बीवी से दोबारा शादी करनी है। धूमधाम से तो खैर नहीं कर सकते, मंदिर में नहीं कर सकते, यही इस फार्म हाउस में करना चाहता हूँ और सारी रस्में रिचुअल के साथ करना चाहता हूँ। अपनी वाइफ को दुल्हन बनाना चाहता हूँ, उससे दोबारा फेरे लेना चाहता हूँ। जब हमारी शादी हुई थी कोर्ट मैरिज हुआ था, लेकिन अब मैं वो रस्में वो कस्में सब कुछ करना चाहता हूँ। जो मेरी वाइफ की ख्वाहिशें जो उसके दिल में थी, वो ख्वाहिशों को फिर से पूरा करना चाहता हूँ। तो सब कहते वो ये हुई ना बात अंकल, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और एक और बात, मैं फैमिली प्लानिंग भी कर रहा हूँ। जब ये बात कहते सबके मुंह बंद। जॉन कांसने लगता है। जॉन को पानी देती है शिल्पा, क्योंकि शिल्पा उसके पास बैठी थी। तो कहती, शिल्पा कहती, तुम क्यों कांस रहे हो अगर फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं? तुम्हारी क्यों पट रही है? यार फैमिली प्लानिंग हमें करनी चाहिए, अंकल कर रहे हैं, ये क्या बात हुई? तो चुप कर ना, उनमें जोश बहुत होगा, चुप करके बैठ। तब मिसेस कपूर से घूरते हैं। शादी तक तो समझ में आई, अभी प्लानिंग पापा मतलब क्या? फैमिली प्लानिंग का क्या? हम लोग फैमिली के साथ कहीं पिकनिक पर जाएंगे? वाह, मैं घूमने में मुझे मज़ा मज़ा आएगा। तब आफे जो उसके पास बैठी थी साने के माथे पर थप्पड़ी मार के कहती, बेवकूफ़ लड़की, तुम्हारे पापा फैमिली प्लानिंग बच्चे वाली कह रहे हैं पापा, मजाक मत कीजिए, ऐसे कैसे हो सकता है? क्या मतलब? तुम्हारा बाप जिंदा सलामत नहीं है? तुम्हारी माँ तुम्हारे सामने नहीं है तो कैसे नहीं हो सकता? ओ ओके ओके दी, कुछ कहो ना दी। तब नताशा कहती, मैं क्या कहूँ अब, मैं इसमें क्या कह सकती हूँ, ये उनको सोचना चाहिए ना। अगर उनको हुआ तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और अपनी मम्मा की तरफ देखती है जिनकी आंखों में थोड़ी सी आंसू थे लेकिन खुशी के आंसू थे। जब उनकी तरफ देख के कहती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर इन्हें अपनी फैमिली बनानी है बनाए, अगर लड़की होगी तब भी चलेगा, लड़का होगा तब भी चलेगा, बट हमसे प्यार करना कम नहीं करेंगी मम्मा आप। इस बात के वादे के साथ आपको जितने बच्चे पैदा करने कीजिए, मुझे कोई इतराज़, हमें कोई इतराज़ नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं। नताशा चुप रहो तुम, और आप क्या बकवास लेके बैठे? नहीं करनी मुझे आपसे शादी, अब तो शादी ओके रहेगी, अब तो बच्चे भी ओके रहेंगे, ये दिखाता हूँ मैं तुम्हें, मैं कितनी कदर स्ट्रांग हूँ, समझी? अब मैं जा रहा हूँ तैयारी करने के लिए, तुम लोग भी अपनी जो तैयारी करने करो। रात को इसी टाइम पर इस मुहूर्त पे, पंडित जी रुको, ये कहकर मिस्टर ओ पंडित को कॉल करते जो कल रात यहाँ आए थे। तो कहते, मेरे पास तो किसी पंडित, तुमने इतने सारे पंडित यहाँ लगा के रखे थे, क्या बात है? एक मिनट रुको। और किसी नौकर को आवाज़ देती, सर्वेंट, वो वहाँ के सर्वेंट को आवाज़ देती हुई कहती है, यहाँ जी मैं जी सर, तुम में से किसी ने पंडित को बुलाया यहाँ पे? जी हम लोग हर साल बुलाते। उनमें से शादीशुदा करने वाला कोई है पंडित जो शादी करवा सके सिवाय अंतिम संस्कार की विधियों के अलावा? वो शादी भी करवाते सर। ठीक है, उनमें से 2 पंडित बुलाओ, अच्छे वाले सीनियर वाले पंडित, उनसे कहो शादी होने वाली है आज रात को, मुहूर्त दे के कुंडली तुम्हें दे रहा हूँ, जाके मिलाओ, आज रात को ही शादी होगी। शुभ मुहूर्त है तो बताओ, अगर कल होगा तो कल का बताओ, लेकिन आज रात ही करनी नहीं। आज रात बहुत अच्छा शुभ मुहूर्त है, क्योंकि आज रात बहुत से लोगों की शादी हो रही है। कुछ रस्में के बारे में बात करते हैं तो कहते तो ज़बरदस्त, तो आज रात ही हम शादी करेंगे, सारी तैयारी कर दो। तुम लोगों को मैं इंट्रोडक्शन मतलब लिख के दे देता हूँ, तुम लोगों को क्या क्या चीज़ लानी है, यहाँ पार्क में गार्डन एरिया में मंडप वगैरह सबको सजा देना, और मैं बुकिंग जितनी भी चीज़ें होंगी तो मंगवा लूँगा। तो साने कहती, पप्पा पक्का आप शादी कर रहे हैं मम्मा से? क्यों ना करो, मुझे अपनी दुल्हन को देखना है, और तुम लोगों को अपनी माँ को दुल्हन बनाते हुए नहीं देखना है। ऑफ कोर्स हम करने के लिए तैयार है, मम्मा को दुल्हन, मुझे नहीं करनी शादी तुमसे, और तो तुम्हें करनी पड़ेगी बेगम साहिबा, हम आपकी ना आज सुनने के लिए बैठे नहीं है, अब हम वो करेंगे जो हमें करना है और करके ही रहेंगे। अगर तुम चाहती हो, तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती तो ठीक है, लिख के दे दो कि मिस्टर कपूर मैं आपसे शादी नहीं करूँगी, आपसे डिवोर्स लेना चाहती हूँ, लिख के दो। मैंने ये डिवोर्स की बात नहीं की है, तो शादी करो। शादी करने में क्या है, क्या अर्ज हो रहा है तुम्हें? शादी ओके रहेगी, अब तो बिल्कुल ओके रहेगी। तो नताशा कहती, हाँ अब तो शादी ओके रहेगी, मम्मा की शादी ओते रहेगी, ओके रहेगी। सब के सब कहते, हाँ अब तो शादी ओके रहेगी, मम्मा पापा की शादी ओके रहेगी। दादी भी खड़ी हो जाती है।
दादी उठ के आती है, साने के सर पर हाथ से लाते कहते, गलत तो मेरा बेटा कह नहीं रहा, तुम्हारी भी तो ख्वाहिश होगी तुम्हें दुल्हन बनने, जिसका अर्जाना अब हम पूरा करेंगे। अब हम तुम्हें दुल्हन बना के अपने बेटे की ज़िंदगी में लाएंगे, उसी धूमधाम से करेंगे जिस धूमधाम से तुम्हारी ख्वाहिश। मुझे आप मजाक कर रही हैं, मुझे धूमधाम से नहीं करना। ओके मत करो, मसला नहीं है, लेकिन शादी तो करनी है ना मेरे बेटे से। मम्मा आप क्या कह रही हैं, इस उम्र में दुल्हन बनूंगी? क्या उम्र है आपकी मॉम, क्या उम्र है? आप हम सबसे ज़्यादा यंग लगती हैं। अगर आपको हम अपने साथ खड़ा कर दें ना, नताशा कपूर कहती, तो लोग आपको हमारी माँ नहीं हमारी बहन कहेंगे। मुझे तो 2-3 दफ़ा लोगों ने कह भी दिया मॉम कि मैं आपकी बहन हूँ। और प्रॉब्लम क्या है, कर लीजिए शादी ना, आपकी भी तो ख्वाहिश है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो एक कमरे की तरफ जाती है, वहाँ से एक चीज़ ला के उसके सामने खड़ा लग कर देती, एक तस्वीर जिसमें सानिया कपूर खुश थी, उसके चेहरे पर स्माइल थी। इनकी भी तो ख्वाहिश होगी कि अपनी दोस्त को दुल्हन बनते हुए देखना। इनकी भी तो ख्वाहिश थी कि वो आपको पूरी धूमधाम से अपने हस्बैंड की वाइफ बना के उनके घर में लाए। बस कुछ चीज़ें उलट हो गई, लेकिन अगर वो होती तो क्या नहीं करती वो तो धूमधाम से आपको अपनी दोस्त बना अपनी सौतन बना के लाती। कभी आपको सौतन मानती ही नहीं वो, तो क्या आप इनकी खुशी के लिए ये काम नहीं करेंगी मॉम? क्या इनकी खुशी के लिए आप इनकी वाइफ नहीं बनेंगे? बताइए ना, प्लीज़ बताइए मॉम। जब ये सुनती है तो सानिया टीना अपनी दोस्त की तरफ तस्वीर की तरफ देखती है, उसे उसकी एक बात याद आ गई, बहुत पुरानी बात। जब तुम्हारी शादी होगी ना, सबसे पहले मैं धूमधाम से तुम्हारे सामने आके खड़ी होंगी, तुम्हें अपने हाथों से दुल्हन बनाऊंगी और खुशी खुशी तुम्हें दूल्हे के साथ भेजूंगी। तो उसकी आंखों से 2-3 आंसू निकलते हैं, उस तस्वीर पर गिरते, क्योंकि वो तस्वीर सानिया की हाथों से वो लेकर बैठ चुकी थी। बेटी तो थी पहले से, लेकिन अब भी उसी तरह उसकी तस्वीर को देखती है। तो नताशा के कहती है, मान जाइए मम्मा प्लीज़, आप धूमधाम से नहीं करना चाहती मत कीजिए, लेकिन आपको दुल्हन बनते हुए हम देखना चाहते हैं। वो रस्में देखना चाहते हैं, वो कस्में सुनना चाहते हैं जो शायद आपके दिल में कभी उठी थी किसी के लिए, या अब उठ रही है मेरे पापा के लिए, मिस्टर कपूर के लिए। प्लीज़ एक शर्त पर मैं अपनी शादी के लिए तैयार हूँ। बाप रे, जेज वगैरह मैं देने के लिए तैयार हूँ, जो चाहिए मैं लेने के लिए तैयार हूँ, तुम्हें मेरी प्रॉपर्टी चाहिए देने के लिए तैयार। आपसे नहीं, मुझे नताशा से चाहिए। क्या चाहिए? इस तरह बोलोगे तो मैं मांगूंगी नहीं, नहीं सकती। अच्छा बाबा बताइए क्या चाहिए आपको? तुम अपने डेट का नाम नहीं लोगे तो क्या वो कहकर पुकारो, जो तुम उनसे कहते थे वो कहकर पुकारो। डेट मैं नहीं कह सकता, तुम ये शादी नहीं कर सकती, सिंपल सी बात है। आप ये गलत कर रही हैं। अब मैं वही करूँगी जो मुझे करना चाहिए। शादी करना आना चाहते ना अपने बाप के साथ, तो रिश्ता लेकर आओ और हाँ या ना मेरी सुनते जाओ। ये क्या करो, वहाँ से उठ जाती। मुझे आपको डैड नहीं कहना, मुझे सुनना भी नहीं है। ये क्या करो, वो अपनी बीवी के पीछे चले जाते। यार ये छोड़ो, तुम्हारी बेटी मुझे ज़िंदगी भर डैड ना कहे, मुझे कोई इतराज़ नहीं, लेकिन तुम मुझसे शादी करने के लिए तुम हाँ करो। क्या है यार, ये कौन सा सवाल, ये कौन सी शर्त रखा है बेटी? शर्त लिखना है ये लिखो कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत कर सकता हूँ। शर्त लिखना है ये लिखो कि मैं तुम्हें कितने बच्चों की माँ बना सकता हूँ। शर्त में लिखना है ये लिखो, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जो मैंने कहा वो करो। अगर किसी ने भी ज़्यादा किया तो मैं शादी बिल्कुल नहीं करूँगी, बिल्कुल भी नहीं करूँगी। आंटी दिल में लड्डू फूट रहे हैं तो क्यों इस खड़ूस की वजह से उस लड्डू को कड़वा जहर बना रही हैं आप? पूजा सॉरी मम्मा, जो मैंने कहा वो करो। अगर शादी करवानी है तो पापा को अपने डैड को, वरना भूल जाओ कि मैं तुम्हारे पापा से शादी करूँगी। ठीक है, आपकी खातिर मैं बोल दूंगी इन्हें। क्या बोल दूंगी? तो क्या, मैं यही तो पूछ रही हूँ, क्या बोलोगी? देखिए आपने अभी नहीं कहा, आपने कहा पापा बोलना पड़ेगा, तो बोल दूंगी। मेरे सामने अभी इसी वक्त मुझे सुनना है। ठीक है, मैंने डेढ़ कह दूंगी, बस खुश। अपनी खुशी से नहीं, तुम्हारी खुशी से कहना चाहती। थोड़ा वक्त लगेगा मोम, तो मेरी शादी में भी थोड़ा वक्त लग सकता है। नहीं बिल्कुल नहीं, हमें बच्चे भाई चाहिए बहन चाहिए, दोनों में से एक चीज़ आप हमें दे दीजिए। सिंपल सी बात है, शादी कर लीजिए। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? तुम लोग अपनी माँ के सामने क्या शर्तें लगा के बैठे हो? इस उम्र में माँ बनोगी, पागल हो गई हो क्या? लोग क्या कहेंगे? अरे लोगों को कहने दो, उनके क्या है, उनका थोड़ी है।
आप दोनों का होगा और हमारा होगा। सिंपल सी बात है, हम लोगों का क्या घास डालेंगे उन्हें? जो सोचने सोचे, जल कुकड़े इंसान है वो लोग। अच्छा, और तुम ना चाहत की फैमिली को क्या कहोगी कि मेरी माँ माँ बनने वाली है, मोम 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 बनने वाली है, दादी बनने की उम्र में वो बच्चे पैदा करना चाहती है। सो व्हाट? नताशा की सॉरी चाहत की फैमिली को इससे कोई प्रॉब्लम हो तो उनकी मर्जी, मुझे कोई इतराज़ नहीं। जब मुझे इतराज़ नहीं है, जब सानिया को इतराज़ नहीं, यहाँ तक कि दादी आपको इतराज़ है आपकी नई कोई न्यू पोता या पोती आएगी, मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी होगी। चलो इस बहाने में हमारे घर के अंदर बच्चों की किलकिलारियाँ सुनेंगी। आप लोग पागल हो गए सबके सब, मिस्टर कपूर के साथ आप लोग भी पागल हो गए। शादी तो होगी, आज रात होगी, आपकी शर्त के मुताबिक मिस्टर कपूर को मैं डेट कहूँगा, ठीक है? नताशा मम्मा करो जो करना है, मुझे नहीं करना शादी, अब तो आप करके रहोगे। ये कहकर सब लोग उठ जाते हैं वहाँ से, नाश्ते की टेबल पर नाश्ता करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। मिसेस कपूर तो गुस्से में उन सबको घूर रही थी, उन सब के चेहरे पर हंसी बहुत ज़्यादा थी। जो उनके थे यहाँ पर मेरी शादी होने वाली थी, क्या आज रात हम दोनों भी शादी कर सकते? तुम दोनों को करनी है आज रात? बिल्कुल, अगर धूमधाम से नहीं हो रही तुम हमें भी दो मंडप सजा दो, हम लोग भी कर लें तो ठीक है, तुम लोग भी कर लो, मुझे कोई इतराज़ नहीं। नहीं, इनकी शादी धूमधाम से होगी, उसी तारीख को होगी। जब नताशा ये कहती है तो सब नताशा की तरफ देखते हैं, और इस वक्त नताशा के चेहरे पर जो एक्सप्रेशन था उससे कोई सवाल पूछता नहीं, यहाँ तक कि मिसेस कपूर भी नहीं पूछती। तुम्हारी शादी जिस तारीख में लिखी थी उसी तारीख को होगी, इससे चेंज नहीं होगी। मंडप आज एक सजेगा, एक ही शादी होगी। तुम्हारी शादी धूमधाम से जैसे कि मैंने कहा था वैसी सारी रस्मों के साथ होगी। अगर ये दोनों करना चाहे, मेरा मतलब मॉम एंड डैड करना चाहे शादी, तो उनकी भी शादी उसी धूमधाम से करेंगे, मुझे इस तरह धूमधाम से नहीं करना है। ठीक है, आप लोगों की शादी आज रात को होगी तो इन्जॉय करें मॉम डैड, बहुत ज़्यादा इन्जॉय कीजिएगा आप दोनों की शादी को, हम दुनिया का यादगार शादी बनाएंगे, डोंट वरी। ये कहकर नताशा कपूर कॉलिंग स्टार मोबाइल लेकर साइड में चली जाती है। अब उसका काम क्या था, शादी करवानी थी तो लोग कुछ लोगों को बुलाती। 1 घंटे बाद वहाँ पर लोगों की भीड़, जो डेकोरेशन वगैरह करते हैं उनकी ऑफिस के वर्कर आ जाते, तो समझाती कि इन्हें क्या करना है। तो वो लोग कहते ओके बॉस, हो जाएगा, रात तक मिल जाएगा, इस टाइम तक जिसमें मिल जाएगा, ठीक है अपने काम पे लग जाओ। फिर कॉल करती है ड्रेसिंग वगैरह मंगवाने के लिए, तो ड्रेस आ जाते, एक मेहंदी वाली को बुलाती है जो मिसेस कपूर के हाथों में मेहंदी लगाना। तो ये कहती ये क्या तरीका है, मैं आपने कहा ना, मैंने आपकी मान ली, अब आप हमारी बात माने, आपकी शादी आज ही होगी तो तैयारी कीजिए। ये कहकर मेहंदी वालों को कहती है इनके हाथों में मेहंदी लगाओ, सर से लेकर पाँव तक अच्छी सी डिज़ाइन होनी चाहिए और उसमें मिस्टर कपूर भी आना चाहिए। ओके मैम, हो जाएगा। ये कहकर नताशा बाहर निकल जाती है। वो कहती है अब तुम कहाँ जा रही हो? कुछ चीज़ें लाने के लिए आ रही हूँ, ये कहकर वो निकल जाती है। वो उस घर में जाती है जहाँ वो निकल रही थी, तब चाहत उसके पास आके कहती मैं भी चलूँगी। कहाँ? जहाँ आप जा रहे हो वहाँ? ठीक है आ जाओ, बैठो। ये कहकर उसे लेके चली जाती है और सबको पूजा और नशे उन्हें कॉल करके कहती मैं हम लोग बाहर जा रहे हैं, यहाँ का सब कुछ तुम लोग संभालना, टाइम पर आ जाएंगे हम दोनों, तुम जा कर ही हो, नताशा पैलेस जा रहे हैं। ओके ठीक है बाय, ये कहकर उसे बाय करती है। और हाँ सुन, ड्रेसिंग वगैरह मैंने नहीं मंगवाए, ज्वेलरी वगैरह भी मैंने नहीं मंगवाए, तो मंगवाने हैं क्या? नहीं मंगवाने, किसी ने इनके लिए रखे हैं, उन्हें लाना है, मुझे ला रही हूँ, डोंट वरी। ओके ठीक है, ये कहकर वो लोग चले जाते। नताशा की चाहत कहती है नताशा पैलेस क्यों? मम्मा बताती हूँ, डायरी का है मम्मा की, ये रही, उसके बैग में थी, क्योंकि उसने डायरी जब मिसेस टीन कपूर को दिखाई इसके बाद अपने बैग में फिर से दोबारा रख दी। तो कहती ये रही, देना मुझे। और नताशा को डायरी देती है तो पीछे एक आखिरी पेज में, एक आखिरी पेज के 3-4 पेजों के बीच में एक चीज़ लिखी थी और उसकी चीज़ में एक चाबी लगी थी। जब मौका मिले, जब मेरे हस्बैंड मिस्टर कपूर खुद से ये कहें कि नताशा सॉरी, फिर से पढ़ती उस डायरी में जो लिखा था आखिरी लास्ट चंद पेजों के अंदर, जब मौका मिले मिस्टर कपूर खुद से ये कहें टीना मुझे तुमसे शादी करनी है, धूमधाम से नहीं लेकिन तुम्हें दुल्हन बनाना है, मिस्टर कपूर की दुल्हन बनाना है, तुम्हें उस दुल्हन की तरह सरपाहा देखना चाहता हूँ, जैसे तुम हो वैसे तुम्हारी भी ख्वाहिश होगी कि कभी तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगे, कभी तुम्हारे पैरों में पायल की चनक हो,
तो आज मैं तुमसे कहता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, अभी और इसी वक्त। और ऐसे ही कहेंगे, इतना तो यकीन है मुझे। पायल वगैरह की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन कहेंगे अभी और इसी वक्त तुम्हें दुल्हन बनाना चाहता हूँ, तो वो करके भी रहेंगे। तो जब तुम्हें ये डायरी पढ़ रही हो और जब तुम्हें ये पता चले कि मिस्टर कपूर, तुम्हारे पापा, तुम्हारी टीना मम्मा से शादी करना चाहती, तब इस चाबी को लेकर अपने घर नताशा पैलेस जाना और वहाँ पर जो कमरा है उसे खोलना। उस कमरे की हिफाजत की जिम्मेदारी मैंने किसी के हाथों सौंपी और मुझे पता है वो रेगुलर ही उस कमरे की सफाई करेगी। उस कमरे की सफाई के साथ साथ उस कमरे की चीज़ों की हिफाजत भी करेगी, जो चीज़ें मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए, अपनी दोस्त के लिए संभाल के अपने हाथों से बनाई है। मैंने उसके हाथ अपने हाथों से उसके लिए दुल्हन का ड्रेस बनाया। मैंने 1 महीने एक क्लास ली थी। उस क्लास में मैंने सिर्फ ये सीखा था कि दुल्हन की ड्रेस किस तरह बनती है, और मैंने उसको अपनी दोस्त के लिए बनाया था। और मैं उसे उस दोस्त कपड़ों में देखने की ख्वाहिशमंद हूँ। जब तुम्हारे पापा ये कहे तो ज्वेलरी यहाँ तक के कपड़े मत खरीदना, जाके उन चीज़ों को लेके आना। आपने ये पेज पढ़ी थी? पढ़ी थी, इसलिए तो मैं बाहर निकली हुई इन्हें लाने के लिए। ओके, तो चलिए। ये क्या करो, लोग गाड़ी निकालते आधे घंटे, तकरीबन 1 घंटा तो उन्हें वहाँ से निकलने में लग जाते हैं। उन्हें 1 घंटे में वो वहाँ पहुँचते उस घर में जहाँ पर नताशा का घर था। जैसे आते हैं वहाँ पर जाते हैं, उस रूम में जाते हैं, देखते कि उस रूम का डोर खुला था, दरवाज़ा खुला था। तो अंदर जाती नताशा। मुझे पता था आप मुझे यही मिलोगी, इसलिए मैंने आवाज़ देना सही नहीं समझा। जब वो नताशा को देखती कहती, अरे बेटा जी आप यहाँ, खैरियत तो है? और इस रूम में, आपको इस रूम के बारे में किसने बताया? तो डायरी उनके हाथ में देती है और कहती है मेरी अमानत। तो फाइनली हमारी सानिया बेटी का सपना सच हो रहा है। क्या टीना बेटी की शादी है? आपकी टीना बेटी की शादी है, आप चलेंगी ना उनकी शादी पे? और हाँ, इसमें एक और चीज़ लिखी है कि आप टीना मम्मा की कन्यादान करेंगी, क्योंकि उनके मम्मा के जाने के बाद आपने एक माँ बन के उन्हें संभाला है। तो जिस तरह वो आपकी इज्जत करते हैं, उसी इज्जत की खातिर आपको चलना होगा कन्यादान के लिए। चलेंगी ना आप अपनी बेटी का कन्यादान करने? और वो ड्रेस, हाँ हाँ चलूँगी, क्यों नहीं चलूँगी। वो ड्रेस आज ही मैंने क्लीन करके रखी है, ये देखो। जब वो ड्रेस देखती है, ब्यूटीफुल, ये मम्मा ने अपने हाथों से बनाई। उसने 2 ड्रेस बनाई है, एक तुम्हारे लिए एक उसके लिए। क्या चाहत के लिए भी? चाहत के लिए बनाई है, लेकिन जिस दिन तुम शादी करोगे उस दिन मुझे तुम्हें देने के लिए कहा है। अभी दीजिए ना। जब दोबारा शादी करोगे तब, अभी तो छोड़ दो उसको। तुम ये ड्रेस देखो, वो बहुत खूबसूरत ड्रेस थी, दुल्हन वाली, ब्राइड दुल्हन वाली। और सर पहा जिस तरह उन्होंने तैयार की, उसके काम तकरीबन इतने साल हो गए, लेकिन अभी तक उसके काम वैसे के वैसे। गोल्ड सितारे के साथ, गोल्ड जरी के साथ किए गए हाथों का नक्श, और उस पर खूबसूरत जो डिज़ाइन थी, वो घाघरा चोली थी, नहीं वो परफेक्ट घाघरा चोली डिज़ाइन थी। और वो थी रेड कलर की, पूरी रेड, लेकिन उसमें थोड़ी सी हल्की हल्की शाइनिंग थी, वाइटिश थी। और वो ड्रेस बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। और उसके साथ वो ज्वेलरी, सर से लेकर पाँव तक सजने वाली चीज़ें, कमरबंद, बालियाँ, माथे का टीका, और यहाँ तक कि सैंडल के साथ पर्स, सारी चीज़ें उस तरफ रखी थी। और वहाँ पर एक साइड पे एक मंगलसूत्र का बॉक्स था, उसे भी खोल के दिखाती। मम्मा ने सब कुछ खरीद के रखा था। उसने कहा था जब टीना की शादी तुम्हारे पापा से दोबारा होगी तो ये सारी चीज़ें वो उसे देगी। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आगे जानने के लिए मेरे साथ ज़रूर बने रहिए, सब्सक्राइब ज़रूर मेरे चैनल को कीजिएगा, और कमेंट्स में मुझे बताइए कि मेरी स्टोरी आप लोगों को कैसी लग रही है। टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।